पे, कोई खाने के लिए परेशान है, कोई परेशान के लिए, सब कोई सब खत्म हो रहा है। भूखे प्यासे लगातार छठवें दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बोला था खुले मंच से कि हमको योग्य अभ्यर्थी नहीं मिले, जिसके कारण हमारी सीटें बच गई। नौकरी की आस बैठे उनको नौकरी लग नहीं रही। यार ये भी तो अन्याय है। ना तो पानी मिल रहा है, ना तो खाना मिल रहा है। तो अब चाहे जान रहे चाहे जान जाए, हम लोग यहाँ से उठने वाले तो नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिस टुडे। मैं हूं आपके साथ आस्था श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो SCERT दफ्तर के सामने यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। उन सभी का कहना है कि 69,000 जो सीट्स हैं उनमें 22,000 सीटें जो है वो ऐड की जाए, जिससे इन सभी को जो है नियुक्ति मिल सके। चलिए जुड़ते हैं इन सभी लोगों से और जानते हैं कि इनकी क्या मांग है। मेरा नाम मयंक राय है और सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द हुआ था तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि क्रमागत 2 भर्तियों में 1,37,000 सीट्स को भरा जाए। तो जो समायोजन ये पार्ट टू की जो भर्ती में हम लोग 69,000 के भाग थे और 68,500 की 22,000 सीट्स अभी भी रिक्त पड़ी हुई हैं। और हम यहाँ पे जितने लोग भी दिखाई दे रहे हैं ये सब के सब सरकार की गई गलत नीतियों के शिकार हो गए हैं। मैं आपसे बता देना चाहता हूँ कि 69,000 शिक्षक भर्ती में 150 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन हिंदी के जो आए हुए थे, उस क्वेश्चन पे किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। और ये तीनों क्वेश्चन मैं सरकार से दावा करता हूं कि आप यूपी बोर्ड की सिलेबस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर चेक कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट्स पे तीनों क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। सरकार से एक बार पुनः मैं निवेदन करता हूं कि अपनी गलतियों को सुधारते हुए जो हमारी सीट्स का नुकसान हुआ है, हम आपको विकल्प प्रोवाइड करते हैं कि 22,000 जो सीट्स बची हुई हैं 68,500 की, या आपको उस पर किसी की आपत्ति है तो आप कहीं से भी हमारी वो जो सीट्स नुकसान हुए उसकी क्षतिपूर्ति करने की कृपा करें और योग्य शिक्षक को विद्यालय में भेजने का कार्य करें। सर मैं विजय तिवारी गोंडा जनपद से हूँ। मैं माननीय आपके चैनल के माध्यम से योगी सरकार से कहना चाहता हूं कि जो 68,500 बची हुई 22,000 सीटें हैं वो 69,000 में जोड़कर जो हम लोग यहाँ 5 दिनों से धरना दे रहे हैं, ठीक है सर, वो 110 वाले 105 वाले यहाँ बैठ के 5 दिनों से धरना दे रहे हैं, वो 69,000 में जोड़कर हम योग छात्रों को दिनों से धरना दे रहे हैं, वो 69,000 में जोड़कर हम योग छात्रों को शिक्षक नियुक्त करें जिससे हम लोगों का भविष्य उज्जवल सके। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार 1,37,000 पदों को भरना था, उसमें से 68,500 वैकेंसी एक पार्ट में किया गया था, उसमें से 22,000 सीटें बच गई थी, उसे 69,000 में जोड़कर हम योग छात्रों का चयन सुनिश्चित करें। नहीं सर, कोई मिलने नहीं आया यहाँ पे। हम लोग से 5 दिन से तबीयतें खराब हो रही हैं छात्रों का, यहाँ पे कोई खाने के लिए परेशान है, कोई परीक्षा के लिए, सब कोई सब खत्म हो रहा है। मेरा नाम सर अभिषेक तिवारी है, मैं कानपुर देहात से आया हूँ। सर मैं आज लगातार 6वें दिन हम लोग सब यहाँ धरना दे रहे हैं, लेकिन बड़े शर्म की बात है कि कोई भी अधिकारी हम लोगों की बात सुनने को तैयार नहीं है। कल जब बात हुई तो एक कोई पत्रकार वो थी तो वो अंदर गई, लेकिन बस यही बताया गया कि वो मीटिंग में है जो सर्वेंद्र विक्रम साहब हैं, और किसी ने भी सटीक जानकारी देने की जो एक जिम्मेदारी होती है वो नहीं समझी। कुल मिला के सर मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हम लोग भूखे प्यासे लगातार 6वें दिन, मैं कानपुर से हूँ, कोई प्रतापगढ़ से है तो कोई फैजाबाद है तो कोई अलीगढ़ है तो कोई गाजीपुर है। हमारा कहने मतलब है यहाँ 75 जनपदों से आए हुए अभ्यर्थी हैं, योग्य अभ्यर्थी हैं। मानक सरकार की जो मानक कट ऑफ है उससे कहीं अधिक नंबर लाए हैं। अब यह है कि कल्याण सिंह के उस जमाने में जब 55% पे गुड सेकंड बोला जाता था, 60% पे फर्स्ट अखबार में रिजल्ट निकलता था। आजकल जो शासन की मूल्यांकन प्रणाली है वो बहुत गलत है। आज इंटरनल मार्क मिल जाते हैं 30% के, तो आज ऑब्वियसली 85% 90% मार्किंग बन रही है। तो या तो मूल्यांकन प्रणाली ना बदलते, मूल्यांकन प्रणाली बदल देने से आज ये दिक्कत हो रही है। मैं विवेक द्विवेदी हूँ, अभ्यर्थी हूँ। और जब शिक्षा मित्रों का जो समायोजन रद्द किया गया था सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से 1,37,000, तो भोला प्रसाद शुक्ला जी का जो डिसीजन आया था कि 16 अक्टूबर 2018 का डिसीजन आया था कि इन वैकेंसियों को 2 क्रमागत पार्टों में एग्जाम लेकर भरा जाए। इसका मतलब हो कि ना कि तीसरे पार्ट में आप जोड़ सकते, ना कि इसको बैकलॉग में जोड़ सकते हैं। तो पहली जो वैकेंसी आई थी 68,500, उसको भरी गई, उसमें करीब 46,000 अभ्यर्थी पास हुए, तो लगभग मान के चलिए 22,000 सीटें बची। दूसरी वैकेंसी आई 69, लगभग मान के चलिए 22,000 सीटें बची। दूसरी वैकेंसी आई 69,000, मतलब
और जोड़ दी गई। तो 69,000 का एग्जाम लिया गया, उसमें लगभग आवश्यकता से अधिक अभ्यर्थी पास हुए लगभग 1,46,000। जब योग्यता से ज्यादा अभ्यर्थी पास हो जाए और स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बोला था खुले मंच से कि हमको योग्य अभ्यर्थी नहीं मिले, जिसके कारण हमारी सीटें बच गई। अगर मिल जाते तो जाहिर सी बात है हमारी पूरी सीटें भर जाती। तो हम चाहते हैं कि जब आवश्यकता से अधिक योग्य अभ्यर्थी पास हुए तो जो बची सीटें 22,000 है इसमें जुड़ जाए, क्योंकि 110, 112, 115 नंबर वाले, 105 नंबर वाले बाहर हैं और 90 नंबर वाले नौकरी कर रहे हैं। ये एकदम अन्याय है, न्याय के विरुद्ध है। ये क्यों बाहर है, इसका भी कई कारण है। पहले तो हिंदी में 3 नंबर फ्री के बांट दिए गए, जिन पर आपत्ति की गई परिभाषा गोरखनाथ प्रतिव्यक्ति है, डिसलेक्सिया है, संविधान सभा के अध्यक्ष, जिसमें नंबर मिलता तो एक बार हम लोगों को अच्छा भी लगता। आप आउट ऑफ सिलेबस बताते हो, अरे आउट ऑफ सिलेबस के 4-5 क्वेश्चन और हैं, आप उसको भी रख दीजिए, तब न्याय होगा, तब हम लोग मानते हैं कि न्याय होगा। लेकिन आपने 3 नंबर हिंदी बांट दिए, जिसके कारण 15,500 अभ्यर्थी पास हो गए। जिनका 94 था वो 97 हो गए, जिनका 87 था 90 पहुंच गए। उनको पता ही नहीं था कि नौकरी मिल सकती कि नहीं, लेकिन उनको दोनों हाथ अचानक लड्डू मिल गए। वो जो नौकरी की उम्मीद छोड़ दिए तो नौकरी पा गए, और जो 110 नंबर 15 नंबर पाए वो नौकरी की आस बैठे, उनको नौकरी लग नहीं रही। यार ये भी तो अन्याय है। आपके चैनल से मैं माननीय योगी जी से हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ। आज हम लोग को 5 दिन हो गया धरना देते, और आज हम लोग का 6वां दिन है। किसी को खाने की दिक्कत है, किसी को रहने की दिक्कत है, किसी को यहाँ जो है ना तो पानी मिल रहा है ना तो खाना मिल रहा है। 3 नंबर जिस पर कोई भी संगतियाँ नहीं थी उसको जो है फ्री में बांट दिया गया, जिसके कारण जो फेल विद्यार्थी था वो पास हो गया। जिसको नौकरी पाना चाहिए था वो नौकरी नहीं पाया, जिसको नहीं पाना चाहिए था वो नौकरी पा गया। इसलिए ये भी विसंगतियाँ इस परीक्षा में हुई। मेरा नाम सबा है। हाँ, तो मैं बताना चाहूँगी कि जो है कोई नहीं आया है। आज हम लोगों का 6ठा दिन है और 6 दिन से हम लोग डेली यहाँ के बैठ रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, उल्टियाँ हो रही हैं। यहाँ सिक्योरिटी बैठी रहती हैं, वो लोग देखते भी हैं। कल मेरे बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, मुझे चक्कर आ रहे थे, मैं गिर गई थी, उल्टियाँ बहुत ज़्यादा हुई थी। और एक भैया लोग जाके सिक्योरिटी से कहे भी कि जो है सर को बता दीजिए कि तबीयत ख़राब हो गई है। और सर ने कहा कि तबीयत ख़राब हो गई है तो जाइए इलाज कराइए, हम क्या कर सकते हैं। तो सारे जितने भी अधिकारी हैं बारी बारी से मीडिया वाले सबके पास जब जाके पूछ रहे हैं कि धरना हो रहा है बाहर, आप लोगों को धरने के बारे में कुछ पता है या नहीं पता है, तो वो सब कह रहे हैं कि हमें कुछ पता ही नहीं है, कहाँ धरना हो रहा है, कहाँ धरना हो रहा है। जबकि धरने में पहले दिन ही हम लोगों ने यहाँ पे अंदर जाके कार्यालय में हम लोगों ने अपना ज्ञापन दिया है, और उन लोगों को बहुत अच्छी तरह से पता है कि यहाँ पे धरना चल रहा है और आज 6ठा दिन है। इन लोगों को शायद लग रहा होगा, वेट कर रहे होंगे कि थक जाएंगे, थक के भाग जाएंगे, लेकिन हम लोग हिम्मत नहीं हारेंगे। हम लोगों के साथ चाहे जो भी होए, हम लोग कोविड की सिचुएशन में यहाँ आके बैठे हैं तो जान जोखिम में डाल के आए हैं। तो अब चाहे जान रहे चाहे जान जाए, हम लोग यहाँ से उठने वाले तो नहीं हैं। पिछले 6 दिन से 22,000 सीटें जुड़वाने के लिए धरना कर रहे हैं, और अभी तक हमारी जो बात है वो अधिकारियों तक पहुंच चुकी है, लेकिन वो इसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि हमें पता है कि यहाँ पे धरना चल रहा है। और इस कोविड काल में एक तो कोविड है, ऊपर से हम लोग बेरोजगार योग्य शिक्षक हैं, और हम लोग विवश से इस कोविड के टाइम में कि घर से बाहर निकल के यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए भूखे प्यासे धरने पे बैठे हैं। और शासन प्रशासन अभी हमारी कोई मदद नहीं कर रहा है। बस मैं इतना कहना चाहती हूँ कि जब सीट खाली है और कोविड के कारण हमारा रोजगार चला गया है, तो हमें ये सीटें जोड़ के 22,000 इन योग्य शिक्षकों को नियुक्ति दी जाए, जिससे हमारा सम्मान बना रहे और हमारे जीवन यापन का एक जो जरिया है रोजगार, वो हम सबको प्राप्त हो। 69,000 में 68,500 की जो सीटें बची हुई हैं 22,000 वो इसमें ऐड किए जाएं, और हम रोजगारों को रोजगार दिया जाए, जो कि काफ़ी दिनों से यहाँ पर बैठे हैं और उनका कोई भी समाधान नहीं किया जा रहा है। ऐसे हम कब तक बैठे रहेंगे यहाँ पर। योगी जी से मेरा निवेदन है कि वो हमारे 69,000 में 22,000 सीटें जोड़ के, जो 68,500 की बची हुई हैं 22,000 सीट, वो 69,000 में जोड़ के हम लोगों का यहाँ उद्धार करें। धरने पर बैठे सभी अभ्यर्थियों की मुख्य रूप से मांग है कि जब 90 अंक वालों को नौकरी मिल सकती है तो 110, 115 अंक वालों को नौकरी क्यों नहीं दी जा रही है। जबकि मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर ये कहा था कि उनके पास सीट है लेकिन योग्य अभ्यर्थी नहीं है।